हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आज की। आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, करंट स्टेटस, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो क्या है और फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। जैसे कि आपके पर्सन की क्या एक्शन रहेंगी, वो कैसे बर्ताव करेंगे, जो कुछ आएगा रीडिंग में हम देखेंगे। इसलिए मैंने डेक पहले काफ़ी सारे क्लींस करके लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्या है आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, क्या चल रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में। सबसे पहले सॉरी आर्कएंजल माइकल, आई इन्वोक यू, प्लीज़ कम एंड गाइड मी इन दिस सेशन। मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो भी दर्शक के वीडियो देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है। तो आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी इन दिस रीडिंग सेशन। कुछ अटके हैं। पर्सन की करंट एनर्जी निकालो तो बड़ी अच्छी रीडिंग आती है। रिलेशनशिप के लिए रीडिंग निकालो तो ये बातें फिर से आ जाती है कि जैसे कहीं अटके हैं, कहीं फंस गए आप रिलेशनशिप में। ये डेविल तो आ ही जाता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये कार्ड। और ये तो महाशय, ये भी आ गए, नाइट ऑफ कॉइंस। पता नहीं, इसको देख के मुझे डेविल की एनर्जी लगी। नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है ये, बट मुझे पता नहीं देख के ऐसा क्यों लगा कि कोई जैसे कोई डेविल, कोई शैतान की एनर्जी लगी। प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप अपने रिश्ते को। कोई नकारात्मक ऊर्जा है आप दोनों के रिश्ते में। अकेले है, जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी को कि वो इस रिश्ते में कोई फंस गया है, कोई छोड़ के गया है, कोई अपने प्यार को मिस कर रहा है। 3 ऑफ सोर्स, दिल टूटा है आपका। क्वीन ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी तो है आपके रिश्ते में। चलो एनर्जी चेंज तो हो गई। ओके, अच्छी बात है। चलो एनर्जी बाद में तो चेंज होगा। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। बहुत मेजर बदलाव आपके रिश्ते में या तो आया है, नहीं तो आने वाला है, या तो आ चुका है। बट कोई एक लॉस, दिल टूटा है आपका। लग रहा है आपको आप भी फंसे हैं। आपको लगता है कि शायद आप बहुत बेटर डिजर्व करते थे इस रिलेशनशिप में, वो आपको नहीं मिला है। अब मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगी है, कोई कुछ कर रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में, नहीं चाहता है कोई आपका रिश्ता अच्छे से रहे। क्योंकि आपके रिश्ते में मुझे लगता है कि अगर पास्ट में देखें बहुत अच्छा चल रहा था, बट कुछ सर्टन टाइम हो गया है आपके रिश्ते में। जैसे कि
8 महीने हो गए या फिर 8 साल हो गए कि आपके रिश्ते में खराबी आने लग गई। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई जैसे कि कोई नज़र दोष, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक जैसा ऐसा ही कोई कर रहा है आपके रिश्ते को, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लग रहा है आपका रिलेशनशिप। और इस तरह से या तो एंजाइटी क्रिएट की जा रही है आप दोनों के रिश्ते में, या तो आपके पर्सन से ही आपको वो हार्ट ब्रेक मिल रहा है, जिससे आप तो बहुत दुखी है। और आप जिस तरह से आपका दिल टूटा है ना, आप बोलते हैं अपने आप से कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, आप जो कब डिज़र्व करते थे प्यार का वो आपको मिला नहीं, और जो आपको दिया वो शायद बिल्कुल निग्लिजिबल है। शायद आपका डेडिकेशन ज़्यादा था रिलेशनशिप में, या फिर अभी भी है। उसके मुताबिक आपके पर्सन ने अगर आपको दिल तोड़ा है, आपका दिल तोड़ के कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसके ये हर्ट पेनफुल एनर्जी में आप अभी भी कैरी करते जा रहे हो, क्योंकि ये लग रहा है मुझे आपका दिल टूटा है और आप ग्रजेस लेके बैठे हो, आप निकल नहीं पा रहे हो उस एनर्जी से, आप स्टक हो गए हो उस मेंटेलिटी में, अकेले रह रहे हो। आपका आजकल आप आइसोलेट कर लिया आपने खुद को, और आप सोचते हो, लगातार सोचते हो और थिंकिंग में जाते हो आप कि जो कुछ भी हुआ अगर आपके साथ, क्या आप वो डिजर्व करते थे, क्या आप मतलब आपके पर्सन को ऐसा करना सच में जायज़ था। ऐसा कुछ तो हुआ है पास्ट में ट्रॉमा, आप उस एनर्जी से निकल नहीं रहे। ये हो गया आपके मेंटेलिटी की बात रिलेशनशिप में। बट एक्चुअल रिलेशनशिप में अब क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अब ये पास का कुछ दौर था, ये शायद अभी भी है, किसी की नज़र है आपके रिश्ते में, कोई नज़र लगा भी रहा है, जिसके चलते बीच बीच में या तो आपकी मेंटेलिटी डिप्रेस हो जाती है, या तो आपके पर्सन से आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलता है, या तो कोई पर्सन आपके मतलब कोई है जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काता है, नहीं तो कोई आपके कान भरता है आपके पर्सन के खिलाफ, जिससे आपका रिश्ता खराब हो रहा है। नहीं तो सच में कोई कुछ कर रहा है आपकी रिलेशनशिप को। बट एक नज़र दोष करनी, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, ब्लैक मैजिक ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। आपके पर्सन कुछ मतलब गलत बहुत पहले सोच लेते हैं, सही सोचने के बजाय ये एक एनर्जी ये भी लग रही है कि ये गलत पहले सोच लेते हैं, और इसीलिए इनका गलत की ओर झुकाव बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए भी इस रिलेशनशिप में वो निगेटिविटी बहुत आसानी से फैल जाती है, आप परेशान हो जाते हैं इस चीज़ों से। बट अभी फ़िलहाल मैं क्या बोलूँ, फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप में, तो मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन आपके वैल्यू करने लगे हैं, आपको रिस्पेक्ट देने लगे, मानते हैं कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, एक आपने कुछ विजडम हासिल किया है, आपके पास वो सारी मैच्योरिटी है, केयरिंग नर्चरिंग है, आप एक लॉयल पर्सन है, आप ऐसे पर्सन हो जिस पे कोई आंख मूंद कर भी भरोसा कर सकता है, आप इतने ट्रस्टवर्दी और बिल्कुल प्योर सोल हार्टेड पर्सन हो। ये स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप पर्सन की भी एनर्जी मुझे लगी, और आपके रिलेशनशिप में ये स्टेबिलिटी इस सोच के साथ मुझे आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन तो हुआ है। देखिए यहाँ पे दो एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल आई है, तो अगर आप बोलेंगे कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ गलत चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता, या फिर आप अब तक इस एनर्जी को, अब तक ये जो एनर्जी इसको कैरी करते हुए रखे आप, जो है आपके रिलेशनशिप में, उस और आपका ध्यान नहीं जा रहा है। ये पर्सन आपसे रिकन्साइल हो चुके हैं, नहीं तो रिकन्साइल होंगे। इस पर्सन को आप दिन ब दिन बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, आपने शायद अपने ऊपर भी काफ़ी काम किया है। आपके रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस तो आ रहा है, विश फुलफिलमेंट आपकी कंप्लीट हो रही है। अगर आपने कुछ चाहा है कि आपको कहीं बाहर घूमना है, बाहर जाना है, फ्रेंड्स के साथ आप मिलते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके साथ गेट टुगेदर होना, घूमना है, एक अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, एक अच्छा फेस चल रहा है। कुछ एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है आपकी रिलेशनशिप में, ये डेथ का कार्ड देख के मुझे लग रहा है। तो ये बदलाव क्या लाना है, अगर ये जो निगेटिविटी चल रही है ना आपकी रिलेशनशिप में, ये आपको एंड करनी है, क्योंकि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके रिश्ते को आपको किस तरह से बचाना है, और आप बचा रहे हैं। कैसे बचाएंगे आप, अब इस मेंटेलिटी में आपको निकलना है, ये सारी चीज़ों का आपको एंड कर देना है।
एक एनर्जी मुझे ये भी लग रही है गाइस कि अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हैं ना, आप किसी डिवोर्स के लिए आपने फाइल किया है, आपको लगता है इस रिलेशनशिप में आप फंस गए हैं और आपको निकलना है, आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जिस तरह से आपके पर्सन ने आपके साथ एक दिल दिल तोड़ने वाली तो बात की है। थ्री ऑफ सोर्स मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन की वजह से ही आपका शायद दिल टूटा है। तो ऐसे में आप अकेले तो रहते हैं और कुछ आपके हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, ऐसा कि कोई कुछ कर रहा है आपके ऊपर और आपकी इंट्यूशन आपको ये हो रही है कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके ऊपर। आप आपका पूरा ध्यान अभी ना रिलेशनशिप की से हटकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। आप अपनी स्टेबिलिटी, अपना फाइनेंस संभालने में लगे हैं। आप अकेले रहते हैं, अकेले रह के आप बहुत सोचने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस मुसीबत से आपको निकलना है, क्योंकि जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा ये आप डिजर्व तो नहीं करते थे। ये पर्सन बहुत ही गलत एनर्जी वाला पर्सन था, जिसकी एक एनर्जी, एक विजडम, एक इंट्यूशन आपको हो चुकी है। अब आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को और आप रास्ते ढूंढ रहे हैं अपने आप को बचाने के, या फिर इस रिश्ते से खुद को किस तरह से करें। हो सकता है आप इस रिश्ते से निकल पाना आपका इतना आसान नहीं है, फिर आप इस मेंटेलिटी में रहना नहीं चाहते, या फिर मुझे लगता है आजकल आप अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा मिल रहे हो, अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। आपका फाइनेंस मुझे अच्छा होता हुआ दिख रहा है, बट बात जहाँ दिल की आती है तो वहाँ पे आपकी एनर्जी अभी भी हर्ट में है, पेनफुल आपकी एनर्जी में है। आप चाह रहे हैं कि आपको निकलना है बट आपको रास्ता मिल नहीं रहा है, आप किसी तरह खोज में लगे हैं। अब देखते हैं एट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। बट मुझे फाइनल आउटकम देखिए, थोड़ा एक आपको एक रफ टफ होकर एक डिसीजन तो लेना पड़ने वाला है और आप लेंगे, जिसके चलते ये जो विश फुलफिलमेंट एंड ये थ्री कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगे। इतना देख के मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, बट जैसे ही ये भी कार्ड आ चुके तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो ये कवर हो रही है ये सारी चीज़ें। मैंने बोला आप फंस चुके हैं और डेफिनेटली एनर्जी भी यही दी आर्कएंजल माइकल ने कि आप हैंग हो, आप फंस गए हैं किसी रिश्ते में। अब ये मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर कोई और रिलेशनशिप में, वहाँ पे आप फंस गए हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसकी वो माफ़ी मांगे। यहाँ पे किसी किसी के पर्सन ने माफ़ी मांग ली है और कोई कोई एक्सेप्ट मतलब कर रहा है। ये पर्सन मुझे लगता है रिश्ते में आने की वजह आपसे सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल एडिक्शन इतना मुझे लग रहा है, या फिर ये बात भी है कि आप फाइनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, एक अच्छी पोजीशन पे है और आपका फाइनेंस बड़ा अच्छा है। आपके साथ रह के इनकी सारी शायद सारी चीज़ें, सारी मुसीबतें हल हो जाए। ब्यूटीफुल तो आप हो, अट्रैक्टिव हो, प्लस आपका फाइनेंस अच्छा है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। इसके वजह से इस गलत सोच, इस गलत धारणा से ये पर्सन आपसे मिले हैं। सेवन ऑफ हैंड्स का एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि कोई इनको छोड़ के तो गया है, दिल तोड़ के यहाँ पे कोई तो गया है, और ये दिल टूटने के बाद आपने अपने ऊपर काम किया है, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, और आप अभी अपना टाइम अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स, अपने रिश्तेदारों में उनसे मिलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते, खुश होने की कोशिश करते, अपनी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करते, खुश रहने की कोशिश करते। काफ़ी हद तक आप सक्सेस हो गए। यहाँ पे उन लोगों के लिए एनर्जी मुझे लग रही है कि यहाँ पे आपके पर्सन आपको छोड़ के तो गए हैं और आप वेट कर रहे हैं इनका रिकंसिल होने का। तो और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को। ये तो चले गए, इमोशनली विड्रॉ कर लिया है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं आप। हम्म आप किसी तरह से रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने आप के लिए कि बस इस पेनफुल एनर्जी से मैं निकल जाऊं, इस दर्द भरी कहानी से मैं निकल जाऊं, जो दर्द इस पर्सन ने आपको छोड़ के दिया है वहां से मैं निकल जाऊं। अब आप अपने प्रोटेक्टिव एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं, एक्शन मोड में अब आप आ चुके हैं।
एक एनर्जी मुझे ये भी लग रही है, जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं उनकी कोशिश हो रही है आपके पास आने के लिए, समझ नहीं पा रहे किस तरह से आया जाए, बट वो अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। जो छोड़ के गए थे उनकी में यहाँ पे भी मुझे रिकन्सिलेशन की एनर्जी आई है। तो लगता है कि जो आपको छोड़ के गए थे, दिल तोड़ के गए थे आपका, तो वो माफ़ी मांगते हुए आपको लटका के गए इस रिलेशनशिप में, दिल तोड़ा है, धोखा किया है आपके साथ, तो अब वो माफ़ी मांग के आपके साथ आने की कोशिश तो कर रहे हैं। यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है। जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप इतना तो आप समझ जाएंगे कि जनरल रीडिंग है, तो आप अपनी स्टोरी, आपकी कौन सी स्टोरी इसमें बैठती है इस हिसाब से आप ले लेना। मैं रीडिंग काफ़ी डिटेल इसीलिए निकालती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। मैंने वही बोला है गाइस। ये जो पर्सन आपको छोड़ के गए, मुझे यहाँ पे उन लोगों के लिए भी लग रहा है कि अब वो सोच रहे हैं आपकी ओर आने के एक्शन वो कर रहे हैं, जो आपको छोड़ के गए थे, जिनसे आप प्यार करते थे। यहाँ पे मैंने बोला भी, यहाँ पे काफ़ी लोगों को अपोलॉजी मिल गई है, जस्टिस आपके साथ हो रहा है, स्टेबिलिटी आपके पास हो रही है, आपके पर्सन आपको प्रपोज कर रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड है तो मुझे लगता है आपके, देखिए हर्मिट को हर्मिट है, इस पर्सन का तो बहुत हुआ है गाइस। ये अकेले पड़े हैं और इन्होंने अकेले रह के काफ़ी सारी चीज़ें बहुत शांति से सोची है और इनको कुछ अवेकनिंग तो हुआ है, कुछ तो उनको नॉलेज गेन हुई है आपको लेके और पॉजिटिव वे में हुई है। इसीलिए पर्सन अब आपके लिए अपना अप्रोच बदल रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पर्सन एफर्ट लगा रहे हैं, माफ़ी किसी के मांग भी लिए, बट दिल आपका इतना बुरी तरीके से टूटा है, तो इसलिए आप वो एनर्जी काफ़ी हद तक कैरी किए हो। दिल इसी चीज़ को लेके आपका हार्ट ब्रेक होता है। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है और इन्होंने उस चीज़ को लेके आपका दिल तोड़ा है, और अब ये पर्सन थर्ड पार्टी को तो छोड़ के नहीं आ रहे, बट वहाँ पे बैलेंस बनाने की एनर्जी है आपको और थर्ड पार्टी को, इसीलिए आपको लगता है कि आप अटक गए इस रिलेशनशिप में, ये हैंग किया है, तो इस वजह से आपका दिल टूटा है। आप चाहते, आप सिर्फ आपके लिए एक एक्शन चाहते हैं, ये पर्सन वो नहीं कर पा रहे। देखिए क्वीन ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी तो है बट ये क्वीन कहीं फंसी है। दो सिचुएशन है आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में, और एक मैंने बोला ना, है तो सब कुछ अच्छा बट कुछ तो है। अगर आप मैरिड है इस पर्सन के साथ और आपको पता है, कुछ ना कुछ इंट्यूशन आपको है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ा नहीं है, इसने थर्ड पार्टी को लेके चल रहा है, और ऐसे में आपको लग रहा है कि आप फंसे हैं इस रिश्ते में। आपको लगता है रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है, कुछ गलत लोग, गलत चीज़ें, गलत एनर्जी इस रिलेशनशिप में हावी है, इस चीज़ की इंट्यूशन आपको है। जस्ट एक आप एक स्टेबल हो, आपका एक अच्छा जेस्चर है, आप ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, इसलिए आपके पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते। आपसे मैरिड है और कहीं और है तो वो थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे, यही गम आपको खाए जा रहा है और यही चीज़ आपको सब कुछ होने के बाद भी आपको स्टक कर रही है। थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? आप अपने एनर्जी में आने की कोशिश कर रही हो, ये पर्सन सर्व आपको सब कुछ कर रहा है बट आप खुश नहीं हो। आप चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी वाला मसला है वो एंड ही हो जाए आपके रिश्ते में। थर्ड पार्टी तो मुझे लग रही है। अगेन फोर ऑफ कप। जी, आपने कोशिश की है अपने ऊपर ध्यान लगाने की, आप कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में। जो गम, जो पेन आपको मिल रहा है आपके पर्सन से, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप मांग रहे, पर्सन आपको कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज करके ये पर्सन, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस पर्सन से, तो ये पर्सन क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं और आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, तो आपको लगता है कि किस तरह से निकलो अब मैं इस रिश्ते से। आप निकलना चाहते हैं क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, आप खुद ही अपने आप में एक सफिशिएंट पर्सन हो। बट अगर ये पर्सन इसी तरह से चल रहा है, ना आपको छोड़ रहा है ना आपको जाने दे रहा है, ये हैंग करके रखा है, फिर आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी एनर्जी कहीं और लगा रहे, खुद में लगा रहे, खुद के एक्शन में, खुद के पावर में आप आ रहे हैं।
आपकी कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। फाइनेंस को लेके मुझे ज़्यादातर लग रहा है एक अच्छा फाइनेंस मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है। एक आपने नई शुरुआत कर दी है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको पता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलने वाला है। ये पर्सन आपको क्लैरिटी इतनी आसानी से नहीं देंगे। अब सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। आपसे मैरिड है और उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी छोड़ेंगे तो नहीं, थर्ड पार्टी से कुछ हद तक दूरियां बनाएंगे, बट ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, और ये आपको पता है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ये पर्सन थर्ड पार्टी को कनेक्ट हो जाते हैं, जो आपके लिए एक मुसीबत बन जाती है, सरदर्द बन जाती है। ये चीज़ें क्लैरिटी चाहने के बावजूद मिलती नहीं है। पर्सन आपको कुछ कमी नहीं कर रहा है, आपको दे रहा है सब कुछ। अब उसका भी एक मुझे लगता है सेल्फ स्वार्थ है कि आप एक इंडिपेंडेंट हो, आप अच्छे पर्सन हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब मैं बोलूँगी प्यार नहीं है, मुझे लगता है देखिए ये पर्सन कुछ भी करे, प्यार मुझे लगता है आपके लिए प्यार है इस पर्सन के मन में, बट ये वो सिचुएशन भी छोड़ नहीं सकते जिसकी वजह से आप हैंग हो इस रिलेशनशिप में। डेथ की एनर्जी ये है कि आपको किस चीज़ की एंड करनी, जो आप ग्रजेस में जा रहे हैं ना बार बार, आप जो डिजर्व करें आपको नहीं मिल रहा है, आप छोड़ दो इनके कप की ओर से। इनको देना है तो दे, नहीं तो ना दे। अब अपना ध्यान अपने आप पे लाइए। जिस तरह से आपने लाई है एनर्जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एनर्जी में आना, तो आप इसी एनर्जी में रहिए, ये एनर्जी नहीं लानी है। हमें हमारा जैसा प्यार हम खुद ही कर सकते हैं, हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए किसी को इतना आप डेडिकेट भी करते हैं ना, तो थोड़ा सोच के कीजिए। पहले अपने आप के लिए कीजिए, बाद में औरों के लिए कीजिए। क्योंकि खुद से प्यार करेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे, कभी हर्ट भी नहीं होंगे। हम यही गलती कर देते हैं, हम अपने आप से ज़्यादा किसी और को प्यार करते हैं और वो अपने हिसाब से हमें ट्रीट करता है। और हम अपनी मेंटेलिटी तो चेंज कर सकते हैं, सामने वाले की मेंटेलिटी थोड़ी ना चेंज कर सकते। आर्कएंजल माइकल, मैं कर रही हूँ रीडिंग की। जो दर्शक के वीडियो देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। देखिए रीडिंग कहाँ से शुरू हुई, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स पे हुई थी ना। शुरुआत 9 ऑफ पेंटिकल्स से हुई है। जजमेंट, एंजल ब्लेस कर रहे हैं आपको, एंजल की ब्लेसिंग है। इमोशनल ट्रॉमा से बचिए। एक विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है गाइस। खुल के बात करना सीखिए, अपने इमोशंस ना लोगों के सामने बोलिए। खुद इमोशन खुद में दबाएंगे ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत पेन देंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, काम करेंगे आप, मुझे लगता है फाइनेंस के ऊपर बड़ा अच्छा काम करेंगे आप। फाइनेंस को लेके कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल रही है, करियर, जॉब, रिश्ता। एक कंफ्यूज माइंड आपका रहेगा आगे भी, आपकी रिलेशनशिप में कंफ्यूज माइंड रहेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। मैंने अभी बोला है 10 ऑफ कप। जी रिश्ता तो आपका टूटेगा इस पर्सन के साथ, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, बट बचिए धोखे से, बट बचिए सीक्रेट से, बट बचिए कोई आपका कंफ्यूज करता है, आपके दिमाग के साथ खेलता है, फिर से मैनिपुलेट करता है, तो इससे बचिए। 5 ऑफ सोर्स वैसे तो एनर्जी झगड़े की एनर्जी है, बट यहाँ पे पिक्चर देख के ही लगता है कि किस तरह से आपके पीठ पीछे खंजर खूब से जा रहे हैं, आप पे किस तरह से वार किया जा रहा है आपके वही पर्सन से जिस पे आप भरोसा करते हैं। ऐसा वार कब होता है, जब आपसे चीज़ें छुपाई जाती है, जब आपसे सीक्रेट छुपाए जाते हैं। चीज़ें कौन सी छुपाई जाती है, कि पर्सन दो
सिचुएशन को कैरी कर रहा है जो आपसे छुपाया है, या तो आपको पता है होने के बाद आपने आंखों पे पट्टी मल ली है, जिसका भुगतान आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खंजर लेने पड़ेंगे पीठ पे। तो इन चीज़ों से क्या करना है, आपको बचना है। एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं गाइस, तो बचना है। मैं बोल रही हूँ बार बार, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। पहला ही मैसेज था, रिलेशनशिप में अच्छा तो वक्त आ रहा है, बट ये मैसेज आपके लिए भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे अपने ऊपर फोकस कीजिए। गुड न्यूज़ आपको मिल रही है रिश्ते में, डेफिनेटली गुड न्यूज़ आपके रिश्ते में आ रही है। आप काम कर रहे हैं, फैमिली भी अच्छी रहेंगी आपकी, बट ये पर्सन है जो थर्ड पार्टी को भी लेके बैलेंस कर रहे हैं, जो आपको या तो पता है नहीं तो नहीं पता है, आपसे छुपी हुई चीज़ें, यही बातें आपको देगी पेन, यही बातें देंगी आपको एक वार पीठ पीछे। यही चीज़ें आपके साथ हो रही है, जिससे आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है। यहाँ पे मुझे ना किसी ने एक ने पूछा था कि इनको कुछ कर्मा नहीं मिलेगा क्या। अगर ये रीडिंग जल्दी रैप अप होती है तो मैं देखूंगी इस रीडिंग में वो रीडिंग ऐड कर दूंगी। क्या बोल रहे हैं, देखिए रिलेशनशिप में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, बट यहाँ पे फुल का कार्ड देख के ये भी लग रहा है कि फुल नहीं बनना है, आपको अलर्ट रहना है। काम करो, रिश्ते में काम करो, बट बेवकूफ़ बन के नहीं है। इनोसेंट रहना, बेवकूफ़ बनना, इनोसेंट एंड बेवकूफ़ी दोनों अलग बात है गाइस। आपको इनोसेंट आप है तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, आप इनोसेंट है तो अच्छी बात है, बट आप बेवकूफ़ नहीं बनना, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा नहीं कि चलो एंजल हमें ब्लेस कर रहे हैं तो सरेंडर कीजिए, बट आप अलर्ट भी रहिए। सरेंडर करना अच्छी बात है, बट आपको अलर्ट भी तो रहना है ना गाइस। फैमिली आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है मुझे फ्यूचर में। ऐसा नहीं कि फैमिली में बहुत कुछ उथल पुथल होगी, ऐसा नहीं दिखा मुझे अब तक। आप क्लेरिफाई करेंगे केंजे माइकल, मेरे हर कार्ड्स को आप क्लेरिफाई कीजिए। बर्डन, टू ऑफ कप, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूज बहुत करने वाली है ये पर्सन आपको। ये अप्रोच आपको इस तरह से करेंगे ना कि जिस तरह जैसे आपको लगे कि ये प्यार आप ही से करते हैं। आपके रिश्ते में मुझे कोई ये नहीं दिख रहा है कि बहुत पर्सन ना आपके साथ रहेंगे। अच्छा, गुड न्यूज़ मिल रही है, सब कुछ है, बट गाइस धोखे बहुत है, बहुत धोखे हैं। अब धोखा क्या है कि यही थर्ड पर्सन को वो पर्सन है ना छोड़ने वाला तो नहीं है। अब न्यूमून अभी अमावस भी आ रही है तो उसका भी असर शायद हो सकता है इस रीडिंग पे। फ्यूचर में आपके साथ मुझे लगता है, वेरी सॉरी टू से, प्लीज़ ओपन माइंडेड होके ही आपको देखनी है रीडिंग। देखिए, जो मैसेज आते हैं उनको मुझे डिलीवर तो करना है। रिश्ते में प्यार है, मतलब ये पर्सन प्यार से रहेंगे आपसे। आपका अच्छा टाइम भी होता हुआ दिख रहा है, आप लोगों के साथ मिलेंगे, अपने फ्रेंड्स के अपने रिश्तेदारों से जिनसे मिलना आपको अच्छा लगता है, इन सभी लोगों से आप मिलते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंस अच्छा होता हुआ दिख रहा है, गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिख रही है। अंदर की एनर्जी जो मैं देखूं, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिफाई कर रहा है हेरोफेंट, 5 की एनर्जी लग रही है। कोई ट्रेडिशनल मैरिज में धोखा कर रहा है। अगर आप इन पर्सन के साथ मैरिज है
तो आपके पीठ पीछे धोखा तो हो रहा है। मैंने वही बोला था मून एंड फाइव ऑफ सोर्स को देख के आपसे चीज़ें छुपाई जा रही है। हो सकता है सीक्रेट सामने आ जाए फ्यूचर में। जो एनर्जी दे आपको लगभग ऐसा कि खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट होते हुए दिख रहे हैं, जो कि क्योंकि आपको पेन बहुत हो रहा है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी को भी कैरी करते हुए चल रहा है तो ये एंजाइटी आपको बहुत देंगी, डिप्रेशन रहेगा, हेल्थ इश्यू रहेंगे, सो नहीं पाएंगे आप, बहुत बर्डन रहेगा। आपको लगेगा कि आपकी सारी विश फुलफिलमेंट हो गई, बट बाद में आपको ऐसा लगेगा कि इसने फिर से ये मेरे साथ खेल के गया है। ये चीज़ें आपके सामने आपको बर्डन लगने लगेगी, समझ नहीं पाएंगे आपको करना क्या है। अब इसको ख़त्म करके करूँ तो कैसे करें, क्योंकि करंटली आप इसी एनर्जी में हैं कि आपको ये रिश्ता ख़त्म करना है। अभी आपका ऑलरेडी ट्रेडिशनल मैरिज है, आपके बच्चे हैं, इसीलिए आप ये रिश्ता छोड़ नहीं पा रहे हैं। और ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने का झांसा देते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ते नहीं हैं। वो चोरी छुपे थर्ड पार्टी से अपना रिश्ता बनाए हैं, और यही चीज़ें जो आपसे छिपाई गई है वो आपको पेन देने वाली है फ्यूचर में। एंजल की ब्लेसिंग आपके सामने हमेशा रहेगी गाइस। देखिए कोई कितना कुछ भी करे, बट एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं, यही चीज़ें आपके लिए बहुत हो गई। आपके साथ जस्टिस भी होगा, आपके साथ न्याय भी होगा। अब मैं इससे मुझे लगता है कि आपके साथ फिर आगे क्या होगा, मैं इनको कर्मा से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके साथ क्या होगा मैं ये देख लूं। आप क्या करेंगे? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। ये जो मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे? मुझे लगता है उनकी छोड़ो, आप ही उनको छोड़ के जाएंगे। अपने इस लवर को आप ही छोड़ के जाएंगे। यस, दैट्स द एनर्जी। आप अपने सेल्फ लव में आएंगे गाइस। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे और आप सक्सेसफुल भी होंगे। अच्छा फाइनेंस, अच्छी लाइफ, फ्रीडम, सब कुछ मिल रहा दिख रहा है आपको, मिलता हुआ दिख रहा है, विक्ट्री। तो यही पर्सन शायद टॉक्सिक है आपके रिश्ते में। यस, आपके लाइफ में प्यार भी आ रहा है गाइस। कोई आपको करने वाला आ रहा है, अनकंडीशनल प्यार करने वाला आपके लाइफ में कोई तो आ रहा है। अच्छे से नहीं आया था इसलिए नहीं लिया मैंने। यस, ओके, वो करेक्ट एनर्जी। आप ना अपने आप के लिए लड़ना सीखेंगे गाइस। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप के लिए लड़ना आप सीख जाएंगे। आप अपने पावर में आ रहे हैं। नया प्यार तो आपके लाइफ में आ रहा है। यस, एक पेनफुल साइकिल आप एंड कर देंगे। इसने इतना पेन दिया है, देखिए मैंने बोला ना, हैप्पीनेस। यही पर्सन ही मुझे टॉक्सिक लग रहा है। एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया, 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बॉटम ऑफ द डेक। ये आपकी एनर्जी है। अच्छा हुआ मैंने आपकी एनर्जी निकाल ली। देखिए परेशान नहीं रहना है। वो बोलते हैं ना, आता है तो वेलकम, जाता है तो भीड़ कम। आना है तो चल बिल्कुल क्लियर कट होके आइए। दो सिचुएशन में रखेगा, हमें हैंग करके रखेगा, कुछ चिकनी चुपड़ी बातें बोलेगा, चल फुट यहाँ से, ज़रूरत नहीं तेरी। ऐसे एनर्जी में आप शायद आते हुए दिख रहे हैं। एक थोड़ा टाइम लगेगा आपको इस सडनली एक डिसीजन लेने के लिए, बट फ्यूचर मुझे आपका बहुत ब्राइट दिखा है। आपकी एक बहुत फाइनेंस को लेके विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। और इतना ही नहीं, एक प्यार आपके लाइफ में आ रहा है। वो वही प्यार है जो आप डिजर्व करते हैं। आपको आपके जैसा प्यार करने वाला पर्सन आपको मिल रहा है। हैप्पीनेस आ रही है गाइस, अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में आ रहा है। आपके लिए, आप अपने आप के लिए झगड़ा करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरह से कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है, कोई आपको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकता है। आप जा रहे हैं विक्ट्री की ओर। एंड कर दिया है आपने, पेनफुल साइकिल को एंड कर दिया है। इसको जैसे बाय बाय कर दिया आपने, अपने पेनफुल साइकिल को एंड कर दिया है। और जैसे एंड किया है, लाइफ में आके आ रहा है सन, दो कार्ड आ रहे गाइस, 6 ऑफ फैंस। विक्ट्री की ओर आप जा रहे हैं। फ्यूचर आपका बड़ा ब्राइट है।
बड़ी अच्छी पार्टी शार्टी बाहर घूमेंगे आप, फाइनेंस बड़ा अच्छा रहेगा आपका। आपके कोई पास वाला ऐसा फ्रेंड है जो आपको छोड़ के गया था, वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। देखिए, या तो क्लियरिटी दो, नहीं तो जाओ। और क्लियरिटी मिलेंगी आपको क्लियरिटी मिलेंगी। और शायद क्लियरिटी जान के आपको अच्छा ना लगे, आप खुद ही एक डिसीजन लेके चले जाएंगे। फाइव फ्रेंड्स, अच्छा खासा आर्गुमेंट करेंगे आप, डिबेट करेंगे इस लवर को आपके, आप उसको अपना रास्ता दिखाएंगे। आप अपने आप के लिए मुझे स्टैंड लेते हुए दिख रहे, तो यही चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। 3 ऑफ कप, मैंने बोला ना, 9 ऑफ फैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड और 3 ऑफ कप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे, क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही। कोई आपके लिए कोई कांटे बिछा रहा था ना आपके पथ में, तो आपको अब समझ में आ चुका है कि इस डेविल को इस रास्ते से किस तरह से हटाना है। आप डंडा लेके बैठे इस डेविल को मारने के लिए, और आप भगा भी देंगे। आपको पता है अब शायद आपके पास कोई सोल्यूशन मिल गया है इससे निपटने के लिए। डेविल बार बार अगर परेशान कर रहा है ना आपको, तो मुझे लगता है आपको वो सोल्यूशन मिल गया है कि आपको किस तरह से इस सिचुएशन को, इस हालात को कंट्रोल करना है, अपने पावर में लाना है, इसको ये करना है। 6 ऑफ वैंड्स, किसी की शादी होती हुई दिख रही है मुझे। आप ना मजबूर करेंगे इस पर्सन को कि अगर थर्ड पार्टी छोड़ के आता है तभी हमें ये क्लियरिटी दीजिए, तभी आप हमारे साथ आइए। और अगर आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग थे, इनको बैलेंस करके आप आ सकते तो आप आइए, तभी हम आपको अवेलेबल है। या तो इस सोच के साथ आप इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते में सुधार लाएंगे, और ये आपके मैरिड पर्सन है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, और ये कोई थर्ड पार्टी को लेके कैरी कर रहे थे, तो आप उनको बोलेंगे, एक अल्टीमेटम देते हुए दिख रहे हैं कि आपको उनको छोड़ना है, तभी आप हमारे साथ एक रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। इस क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ आप आगे जाते हुए दिख रहे, कॉन्फिडेंटली जाते हुए दिख रहे। कोई गलत एनर्जी का सहारा भी ले रहे, तो आपको पता है कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे एनर्जी को किस तरह से अपनी लाइफ से हटाना है, क्योंकि आप अपने पावर में आ चुके हैं। और अगर आप ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है, यहाँ पे आपकी विक्ट्री हो रही है। और अगर आप मैरिड नहीं इस पर्सन के साथ, तो आप इस पर्सन को कट कर देंगे, आप नई ओर जाएंगे, नई शुरुआत आपके लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। और ये जो पर्सन है, ये आपके फ्रेंड्स से मुझे दिख रहा है, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग, आपके वर्क फ्रेंड से ये पर्सन मुझे आपको मिला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इस पर्सन के साथ मुझे लगता है कि फ्यूचर में आपकी मैरिज होती हुई दिख रही है, मैरिज की ओर आप जा रहे हैं। मैंने और एक कार्ड यहाँ पे यही आया था तो कि देखिए, क्वीन ऑफ कप, ये जो पर्सन जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, ये आपके हो सकता है ट्विन फ्लेम है, या आपके वाइब्रेशनल सोलमेट है। ये आपको वो ट्रू अनकंडीशनल प्यार देंगे जो आप सोच रहे थे, जो आप चाह रहे थे, जो आपके रिलेशनशिप में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। जी हाँ, आप अपने आप के लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं। आप अपना फाइनेंस प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आप आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके फैमिली को आप प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल भी हो गए हैं। मैंने बोला ना कि आपके जो पर्सन आपको मिल रहे हैं, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप की एक शुरुआत हो रही है, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है, आपके कॉलेज फ्रेंड है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता काफ़ी पुराना है, आपको लगता है आपके सोलमेट है, आपके साथ उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। 6 की एनर्जी बहुत आई है गाइस, आपको 666 नंबर बहुत दिखता हो आजकल, 222, 666, 10 नंबर दिखता हो आजकल आपको बहुत। और एक कार्ड लगेगा ना, देखिए क्या आ रहा है, किसका एंड कर देंगे। अगर आपके हस्बैंड या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, अबिसिव है, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, रिश्ते में आपको तकलीफ के सिवा इसने अगर कुछ दिया नहीं है, और इसका ये वही एटीट्यूड अगर हमेशा से रहा है,
तो ये चीज़ें तो आप एंड कर देंगे। आप इनको या तो मजबूर करेंगे या तो आप इस पर्सन को ही अपने लाइफ से कम्प्लीटली हटा देंगे। ये जो सिलसिला चल रहा था ना, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिंग, एब्यूसिव, इस चीज़ का आप एंड कर देंगे। और जैसे ही ये पेनफुल साइकिल आप एंड कर देंगे, आप अपनी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, आप अपने पावर में आते हुए दिख रहे हैं। अपनी लाइफ अपने हाथ में लेना, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना, अपनी लाइफ के खुद बॉस बनना, ये चीज़ें आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। और जो पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है ना गाइस, जो आपको प्रपोज करेगा या फिर लव प्रपोजल आपको देगा, शादी के लिए पूछेगा, वो आपके लाइफ में वो खुशियाँ ला रहा है जिसका आपको बहुत टाइम से वेट था। ये पर्सन आपके लाइफ में सब कुछ खुशियाँ ला रहा है। फाइनेंस के लेके देखिए कुछ चीज़ें हैं, हिडन है, और लगता है आपको इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है। सिर्फ बहना नहीं है कि आप, मुझे लगता है बार बार ये एनर्जी कि फाइनेंस में आप बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो इस पर्सन का फाइनेंस को लेके कुछ ऐसा है जो ये आपको खुल के बता नहीं रहा है, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है। ये एक बात ये हो गई है। एक बात ये हो गई कि देखिए, इमोशनली आप हर्ट डेफिनेटली हो, बट इक्वल गिव एंड टेक पर आपको भरोसा करना है। जो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है उसको आपको उतना ही देना है जितना वो आपको दे रहा है। यहाँ पे रहना है, इमोशनली बह के जाना नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक पे आपको भरोसा करना है। ये पर्सन आपको इमोशनली सपोर्ट देने वाला है। इमोशनली आप हर्ट थे, आप एग्जॉस्ट थे, तो मुझे लगता है ये पर्सन इमोशनली आपको बैलेंस करेंगी। यस, आपके लाइफ में तो आप फाइनेंस तो अच्छा होता हुआ दिख रहा है और आप जा रहे गाइस, हैप्पीनेस की ओर जा रहे हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी बहुत आ रही है। 3 नंबर आपको बहुत दिखता हो आजकल। 3 नंबर, 333, 222, 44, 444, ये नंबर बहुत दिख रहे हैं। एंजल बहुत ही गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप इस नंबर से देख लेना कि क्या है। तो गाइज देखिए, रिलेशनशिप का फ्यूचर कुछ भी रहे, बट आपका व्यक्तिगत फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। बस हमें इसी से लेना देना है। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आप अकेले बोझ उठाते जा रहे इस रिलेशनशिप की जो कुछ भी विश फुलफिलमेंट है, इसका बर्डन आपके ही कंधे के ऊपर है, तो क्या करना है ना, ये बर्डन उठा के कुछ मिलने वाला, ये बर्डन उठा के भी आपको धोखा ही मिलने वाला है। तो अब एक मेंटेलिटी हो जाती है ऐसी, ये क्या करना है। तो चलिए देखते हैं फेरीज आपको क्या, ये कर्मा के लिए मैं कोई अलग रीडिंग निकालूंगी गाइस, ये बहुत बड़ी हो गई रीडिंग। मैं देखूंगी फेरीज आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सॉलिट्यूड, फेरी ने भी बहुत दे दी आपको। देखिए, डेविल की एनर्जी आई है, तो फेरीज आपको बोलेंगे प्रोटेक्शन लीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। या तो आपको पता है प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच आपको हमेशा एक टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। आप किसी भी मजहब से हो, जो कुछ भी आपके है, आपके ईश्वर है, आपके भगवान है, आपके अल्लाह है, उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करें। तो प्रोटेक्शन आपको लेनी है। स्पेल होते हैं, खुद कर पाए तो अच्छी बात है। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि खुद की हीलिंग खुद ही किया कीजिए, ताकि लाइफ में हैप्पीनेस तो हमेशा, और आपके पास खुद का एक वेपन हो जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, पहले जब मैसेज था वो सॉलिट्यूड का था, ये बाद में आया था। आस्क फॉर हेल्प का एनर्जी आई है यहाँ पे। मून एनर्जी बार बार आ रही है, कुछ चीज़ें बहुत हिडन है गाइज, थोड़ा ध्यान दीजिए। फ्रेंडशिप है, एंजल ने काफ़ी मैसेज दे दिए, चलिए ले लेते। टेम्पटेशन एंड सेलिब्रेशन, तो देखिए गाइज यहाँ पे ना मून एनर्जी कुछ चीज़ें हैं छुपाई, मैं बोल रही हूँ, थोड़ा ना अलर्टिव रहिए, थोड़ा मतलब फुल की एनर्जी में मत रहिए, आप अलर्टिव रहिए। हेल्प लीजिए, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए। सोलिट्यूड में रहना है, लाइफ में कितनी भी दिक्कतें क्यों न, परेशानी क्यों न हो, बट हमेशा थैंकफुल रहना है डिवाइन को, उन सभी लोगों को जिन्होंने तकलीफ में आपको हेल्प की है। माफ़ कर देना सभी को जिन्होंने तकलीफ दी है, माफ़ कर देना सबको तकलीफ दी है। सोच के आप बोलेंगे दी आप इससे क्या बोल रहे हो, मैं आप ही के लिए बोल रही हूँ। कोई कर्मा रहता है वो रिलीज़ हो जाता है, कर्मा बैगेज आप कैरी नहीं करते, इसीलिए जिन्होंने तकलीफ भी दी है उनको आपको फॉरगिव कर देना है। मून एनर्जी है, मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे मुझे 2-3 मैसेज आ रहे हैं, या तो आपके सामने चीज़ें जो हिडन है सामने आएंगी फ्यूचर में, तो इमोशनली आपको स्ट्रांग होना है, मून एनर्जी का सहारा लेना है।
मून के इफ़ेक्ट में जाके आपको अपने लिए चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट करनी है। ये मून टेक्निक है। जब भी फुल मून रहता है, पूर्णिमा रहती है, आपको मून के एनर्जी में जाना है और इमेजिन करना है कि आपकी लाइफ से जो कुछ भी निगेटिविटी थी वो सारी हट गई है और आप अपने आप के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कर रहे हो। मून आपको वो एनर्जी दे रहे। ये टेक्निक आप यूज़ कीजिए। आपको कंफ्यूज नहीं रहना है बिल्कुल भी। इमोशंस में रह के आपको कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। आप इमोशनल हो सकते हैं, इमोशनल पैनिक अटैक आपको आ सकते हैं, तो यहाँ पे या आपको थोड़ा ध्यान देना है। फ्रेंड्स के साथ रहिए ज़्यादा। अगर आपको चीज़ें बहुत ही बार बार यहाँ पे फ्रेंड्स से मिलने की एनर्जी आ रही है, आप अपने आप को बहुत आइसोलेट कर रहे हो, अपने आप को अपने अटका लिया, स्टक है, तो आप उस एनर्जी से निकल जाइए। बाहर घूमिए, फ्रेंड्स के साथ मिलिए। जिस पर्सन के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो उनके साथ आप मिलिए। बैलेंस बनाने की आपको खुद को बहुत कोशिश करनी है गाइस। देखिए, गलतियाँ इंसान से होती है। आपसे भी कुछ गलती हुई है तो उससे इतना गिल्ट लेनी नहीं है। बहुत आसान चीज़ रहती है। गलती की है तो माफ़ी मांगिए, उसको इम्प्लाई कीजिए। माफ़ी मांग के फिर से गलती करने का कोई इस माफ़ी की वैल्यू नहीं रहती। माफ़ी मांगने के बाद अपने आप में सुधार लाते हैं, आप अपने आप को एक कोशिश करते हैं फिर से उड़ने की, तो वो चीज़ें आप कीजिए। यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस दे रहे हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है, कोई प्यार आपके लाइफ में तो आ रहा है, मैंने बोला है गाइस, और ये प्यार आपका ट्रू प्यार है। प्रोटेक्शन लीजिए। ये एनर्जी मुझे बार बार आ रही है। तो फेरीज भी आपको वैसे ही चीज़ें समझा रही हैं जो आपके एनर्जी। देखिए, रीडिंग के हिसाब से फेरीज ने भी आपको गाइडेंस दे दी है। तो गाइस, रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।